हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और मैं एक बहुत ही अच्छा किताब पढ़ने जा रहा हूँ और उस किताब का नाम है अपने अवचेतन मन की शक्ति। और अभी तक मैंने इस किताब के 11 चैप्टर पढ़े हैं और अभी मैं चालू कर रहा हूँ 12वां चैप्टर, अध्याय 12। वैज्ञानिक अवचेतन मन का किस तरह उपयोग करते हैं और सफल हो जाते हैं, क्योंकि अवचेतन मन की पावर बहुत बड़ी है। हम कुछ भी अवचेतन मन में लाते हैं, उसका अच्छा परिणाम भी होता है और बुरा परिणाम भी होता है। हम अगर उसका अच्छा परिणामों के लिए अपने हित के लिए उसका उपयोग करेंगे तो बहुत बढ़िया है दोस्तों। तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। अधिकांश वैज्ञानिक अपने अवचेतन मन की वास्तविक अहमियत से अच्छी तरह अवगत है। एडिसन, मार्कोनी, केटरिंग, पॉइनकेयर, आइंस्टाइन और इसी प्रकार के अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अवचेतन मन का उपयोग किया है। अवचेतन मन की शक्तियों से उन्हें विज्ञान एवं उद्योग जगत में महान उपलब्धियों के लिए गूढ़ ज्ञान तथा तकनीकी जानकारी हासिल हुई। शोध के नतीजे बताते हैं कि अवचेतन मन की शक्तियों को अमल में लाने की क्षमता की वजह से ही सभी महान वैज्ञानिकों को, शोधकर्ताओं को सफलता प्राप्त हुई है। अभी एक एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। फ्रेडरिक वॉन, इस साइंटिस्ट का सुप्रसिद्ध रसायनिक फ्रेडरिक वॉन स्ट्रैडोनिटस, ये उनका पूरा नाम है, का उदाहरण इस संदर्भ में सबसे प्रासंगिक है। उन्होंने क्या किया, अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन, उसका एक शोध लगाने के लिए, एक अवचेतन मन का या आविष्कार लगाने के लिए अवचेतन मन का कैसे उपयोग किया। जिन्होंने अपनी समस्याओं के निदान के लिए अवचेतन मन का उपयोग किया, उनके मन में एक समस्या बहुत दिनों से चालू थी। दरअसल वह लंबे समय से बेंजीन फार्मूले के 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन परमाणुओं को पुनर्व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे थे। तो एक रासायनिक फार्मूला है, एक रासायनिक कंपाउंड है, उसका नाम है बेंजीन। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, 6 कार्बन रहते हैं और 6 हाइड्रोजन रहते हैं। और ये जो बेंजीन एक रिंग है, लेकिन उन बेंजीन रिंग का आविष्कार होने के पहले ये वैज्ञानिक के मन में हमेशा समस्या खड़ी होती थी कि उसकी रचना कैसे करें। तो इस उलझन भरी समस्या का हल निकालने में वह असमर्थ महसूस कर रहे थे। उनमें अब और प्रयास करने की शक्ति नहीं रही, क्योंकि वो हर टाइम प्रयास करके करके थक रहे थे। और बाद में उन्होंने क्या किया, ये जो समस्या है उन्होंने अपने अवचेतन मन के ऊपर छोड़ दी। तो फिर उन्होंने इसका दायित्व पूरी तरह अपने अवचेतन मन को सौंप दिया। कुछ दिनों के बाद वह लंदन की एक बस में सवार होने वाले थे। इस अवचेतन मन के चमत्कार से अचानक उनके चेतन मन में एक छवि उभर आई। देखो दोस्तों, सॉल्यूशन भी मिल गया उनको। तो उन्होंने देखा कि एक सांप अपनी पूंछ को काट रहा है और किसी पिनव्हील की तरह घूम रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। सांप ने अपने मुंह से उसके पूंछ को पकड़ा है और काट रहा है और गोल गोल घूम रहा है। तो अवचेतन मन से उनकी एक जवाब मिल गया, जिनकी उन्हें लंबे समय से प्रतीक्षा थी। अवचेतन मन द्वारा प्रेषित इस छवि के अनुरूप उन्होंने क्या कर दिया, उसके जो बेंजीन रिंग के परमाणु है, मतलब कार्बन के 6 परमाणु और हाइड्रोजन के 6 परमाणु मतलब एटम्स, तो उनको जोड़ दिया उसी तरह से। मतलब कोई रसायन विज्ञान का अगर कोई रहेगा यहाँ, मतलब सुनने वाला, तो उसको बराबर समझ में आएगा कि बेंजीन रिंग के फॉर्मूले में C6H6 म्हणजे 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन रहते हैं और एक दूसरे को जोड़ के एक गोल रिंग बनाई जाती है। उसमें
कार्बन में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड रहता है। तो इस प्रकार का एक रचना सूत्र मिल गया उनको और उन्होंने वो जो परमाणु है, एटम्स है, उनका अरेंजमेंट कर दिया तो एक बेंजीन रिंग बन गई। और अभी भी वो बेंजीन रिंग के नाम से जाना जाता है वो कंपाउंड। कैसे एक मशहूर वैज्ञानिक ने सफलतापूर्वक कई आविष्कार किए। एक मशहूर वैज्ञानिक है, उन्होंने तो दोस्तों बीच में आवाज़ आ गई थी, इसके लिए थोड़ा मैं रुक गया था। तो एक मशहूर वैज्ञानिक ने सफलतापूर्वक कई आविष्कार कैसे किए। निकोला टेस्ला विद्युत विज्ञान के बेहद प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपनी खोज से सबको आश्चर्यचकित कर दिया। जब भी किसी नए आविष्कार का विचार मन में आता था तो वे सबसे पहले अपनी कल्पना में उसकी तस्वीर बनाते थे। वे जानते थे कि उनका अवचेतन मन आविष्कार की कल्पना को साकार करने के लिए आवश्यक सभी चीज़ों को वास्तविक जीवन में प्रकट करेगा। साथ ही चेतन मन को इसे नए सिरे से संगठित करने में भी मदद करेगा। शांत चित्त होकर हर संभव सुधार पर विचार करने की वजह से उन्हें किसी भी त्रुटि को ठीक करने पर तनिक भी समय व्यतीत नहीं करना पड़ा। इस तरह तकनीशियन की मदद के लिए उन्होंने अपने मस्तिष्क की क्षमता से सर्वोत्कृष्ट उत्पादों का निर्माण किया। एक बार उन्होंने कहा था, निसंदेह मेरे सभी उपकरण बिल्कुल मेरी कल्पना के अनुरूप काम करते हैं। पिछले 20 सालों से मेरे द्वारा बनाया गया एक भी उपकरण इसका अपवाद नहीं है। मतलब देखो कि अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके ऊपर पूरा 100% विश्वास रख के ये जो निकोला टेस्ला नामक साइंटिस्ट है, उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए। और जब भी समस्या उनको आती थी कि वो अपने अवचेतन मन के ऊपर छोड़ देते थे और उसकी एक छवि बना देते थे अपने मन में। और छवि बनाने से एक इमेजिनेशन पावर से उनको उनका सॉल्यूशन मिल जाता था। और जितने भी उन्होंने आविष्कार किए वो सभी आविष्कार अपने अवचेतन मन की पावर से किए हैं, उन्होंने ही कहा है। और अभी आगे जाएंगे दोस्तों, कैसे एक मशहूर प्रकृति विज्ञानी ने अपनी समस्या का निदान किया। अमेरिका के प्रख्यात प्रकृति विज्ञानी प्रोफेसर एगेरिसिस ने नींद की अवस्था में यह पता लगाया कि अवचेतन मन बिना थके हमेशा कार्यरत रहता है। अगस्तियस की जीवनी में उनकी विधवा पत्नी ने जिस घटना का उल्लेख किया था उसे यहाँ प्रस्तुत किया गया है। वह 2 हफ्ते से पत्थर के एक टुकड़े में संरक्षित मछली के जीवाश्म की अस्पष्ट छवियों को समझने का प्रयास कर रहे थे। लाख कोशिश के बावजूद जब कोई नतीजा नहीं निकला तब उन्होंने इस काम को एक तरफ रख दिया और इसे अपने मन से पूरी तरह निकालने की कोशिश की। इसके कुछ दिनों बाद एक रात नींद से जागते हुए उन्होंने बताया कि सोते समय उन्हें वही मछली अपने सभी अंगों के साथ दिखाई दी, जिसकी छवि उस पत्थर के टुकड़े पर नज़र नहीं आ रही थी। परंतु जब उन्होंने इस छवि को अपने मानस पटल पर कैद करने और दोबारा याद करने की कोशिश की तो उन्हें याद नहीं आया। फिर भी वह सुबह जल्दी उठकर उस उम्मीद के साथ जॉर्डिन डेस प्लांट्स के पास गए कि शायद जीवाश्म को फिर से देखकर उन्हें सपने में दिखाई देने वाली छवि याद आ जाए। उनकी यह कोशिश बेकार हो गई क्योंकि उन्हें स्पष्ट तौर पर कुछ याद नहीं आ रहा था। अगली रात उन्हें सपने में वही मछली फिर से दिखाई दी, लेकिन परिणाम अधिक संतोषजनक नहीं थे। पहले की तरह उस दिन की छवि भी उन्हें याद नहीं थी। तीसरे दिन सोने से पहले उन्होंने इस उम्मीद के साथ अपने बिस्तर के पास एक पेंसिल और कागज़ रखा कि शायद उस रात भी उन्हें ऐसा ही अनुभव हो। जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। सुबह होने से ठीक पहले मछली उनके सामने
में फिर से प्रकट हुई। शुरुआत में उसकी तस्वीर काफ़ी अस्पष्ट थी, लेकिन अंततः उसके सभी जैविक अंग स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे और उन्हें इसके बारे में कोई संदेह नहीं था। सपने को अधूरा छोड़कर वह नींद से जागे और अंधेरे में ही उन्होंने सिरहाने के पास रखे कागज़ पर उसकी तस्वीर बनाई। सुबह उठने के बाद अंधेरे में बनाई उस तस्वीर को देखकर उन्हें बेहद हैरानी हुई और उन्हें लगा कि जीवाश्म द्वारा स्वयं को इस प्रकार प्रकट करना असंभव है। वह उस तस्वीर को साथ लेकर तुरंत जॉर्डिन डैश प्लांट के पास गए और उस तस्वीर के मार्गदर्शन में उन्होंने पत्थर की ऊपरी सतह को हटाया, जिसके नीचे मछली के कुछ अंग छिपे हुए थे। जब जीवाश्म पूरी तरह से सामने आया तो यह बिल्कुल उनके सपने और उसकी ड्राइंग के अनुरूप था। तत्पश्चात वे बड़े आसानी से उसे वर्गीकृत करने में सफल हो गए। देखो, साइंटिस्ट भी अपने अवचेतन मन की शक्ति से उन्होंने पहले वो मछली का जो जीवाश्म था वो उनको अस्पष्ट छवि उनके उसके पत्थर पे थी। जब उन्होंने वो काम अपने सबकॉन्शियस माइंड पे छोड़ दिया तो वो मछली उनके सपने में आ रही थी और उसकी जो आकृति थी वो स्पष्ट नहीं थी, पहले सपने में नहीं थी। जब दूसरी रात उन्होंने वो सपना देखा तो वैसा ही हुआ, मतलब उनको वो सपना याद नहीं आ रहा था। और जब सपना ही याद नहीं आता है तो वो उन्होंने तस्वीर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन तस्वीर निकालने के कार्य में वो सफल नहीं रही। तो लास्ट में जाके जब उन्होंने पेन और पेपर अपने पलंग के पास ही रख दिया, उनके कॉट के पास रख दिया और आधे सपने में वो उठ गए और वही तस्वीर उन्होंने अपने कागज़ के ऊपर निकाली और वो कागज़ लेकर जॉर्डन के पास गए, जॉर्डन प्लांट के पास गए। तभी उन्होंने जो ऊपर के जो सतह है, पत्थर की ऊपर की जो सतह है उनको हटाया, जिसके नीचे मछली के कुछ अंग छिपे हुए थे। और जो उन्होंने तस्वीर निकाली थी, जो प्रिंट में वो चित्र निकाला था, जैसा चित्र निकाला था वैसा ही अनुरूप उनको जब सब जीवाश्म मिल गया और उसको अच्छी तरह से वर्गीत करने के लिए वो सफल रह गए। जिसको मतलब अपने अवचेतन मन के ऊपर उन्होंने वो काम छोड़ दिया तो वो सफल हो गए। इसी तरह वैज्ञानिक भी अवचेतन मन का उपयोग करके सफल हो जाते हैं। अभी आगे का उदाहरण देखेंगे। उच्च कोटि के एक चिकित्सक ने डायबिटीज़ की समस्या का समाधान कैसे किया। आपको तो डायबिटीज़ रहेगा तो उसके लिए इंसुलिन का बहुत ज़रूरी होता है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो इंसुलिन की खोज एक साइंटिस्ट ने किए है, उसका नाम है डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग। तो उन्होंने खोज कर रहे थे, तब उनको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। कुछ साल पहले मुझे फटी पुरानी एक पत्रिका मिली। वो बोलते हैं कि कुछ साल पहले मुझे फटी पुरानी एक पत्रिका मिली जिसमें इंसुलिन की खोज के बारे में बताया गया था। मुझे उसमें छपा लेख आज भी याद है, जिसे मैं संक्षेप में यहाँ प्रस्तुत किया है। लगभग 40 साल या उससे अधिक समय पहले हुए कनाडा के प्रख्यात चिकित्सक व सर्जन डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग उन दिनों डायबिटीज़ पर शोध कर रहे थे। उस समय एक चिकित्सा विज्ञान में एक बीमारी के उपचार का कोई प्रभावी तरीका उपलब्ध नहीं था। मतलब जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है तो उसके ऊपर कुछ औषधि नहीं थी, कुछ मेडिसिन नहीं था। तो डॉक्टर बेंटिंग ने इस विषय पर छपे अंतर्राष्ट्रीय लेखों का अध्ययन करने एवं प्रयोग करने में काफ़ी समय बिताया। एक रात वह थक कर गहरी नींद सो गए थे। तो नींद की अवस्था में ही अवचेतन मन ने उन्हें कुत्तों के खराब अग्नाशय वाहिनी के अवशेषों को निकालने का निर्देश दिया। मतलब कुत्तों का जो लीवर रहता है और उसकी वाहिका रहती है, तो उसको निकाल कर
एक औषधि बनाई जाती है। ऐसा उनको सबकॉन्शियस माइंड ने बता दिया। तो इस प्रकार इंसुलिन की खोज हुई, जिसने लाखों मरीजों को इस रोग से लड़ने में मदद की है। दरअसल डॉक्टर बेंटिंग कुछ अरसे से अपने चेतन मन में इस समस्या का निदान पर गंभीरता से विचार कर रहे थे और कोई उपाय ढूंढ रहे थे। उनके अवचेतन मन ने उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया दी। इसका यह मतलब नहीं है कि आपको रातों रात अपने अवचेतन मन से जवाब मिल जाएगा। संभव है कि कुछ दिनों तक आपको कोई जवाब नहीं मिले, परंतु आपको निराश होने का नहीं है। हर रात सोने से पहले अपनी समस्या को अवचेतन मन तक इस प्रकार पहुंचने का प्रयास करें मानो आपने यह कार्य पहले कभी नहीं किया हो। जवाब मिलने में विलंब का एक कारण यह भी हो सकता है कि शायद आप उसे एक बड़ी समस्या मानते हैं। संभवतः आपको यकीन हो जाता है कि इतनी बड़ी समस्या के समाधान में काफ़ी वक्त लगेगा। आपका अवचेतन मन समय और स्थान की सीमाओं से परे है। इस विश्वास के साथ सोएं कि आपको जवाब मिल गया है। भविष्य में जवाब मिलने की बात सोचकर इसे विलंबित नहीं करें। परिणाम मिलने की बात पर दृढ़ विश्वास रखें। इस पुस्तक को पढ़ते समय ही आप आश्वस्त हो जाए कि आपके अवचेतन मन में आपके हर सवाल का जवाब और हर समस्या का उपयुक्त समाधान मौजूद है। कैसे एक मशहूर वैज्ञानिक और भौतिक विज्ञानी रूसी यातना शिविर से सुरक्षित बाहर आए। डॉक्टर लैंथेक्स वॉन ब्लैंक स्मिथ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर में बहुत मशहूर थे। एक क्षेत्र में उत्कृष्ट शोधकर्ता और रॉकेट सोसाइटी के सदस्य थे। वह बताते हैं कि कैसे उन्होंने अवचेतन मन की शक्तियों का उपयोग करके खुद को कोयले की खदान में बने रूसी यातना शिविर के क्रूर सुरक्षा कर्मियों के हाथों संभावित मृत्यु से बचाया। इस घटना के बारे में वह कहते हैं, मुझे रूस के एक कोयले की खदान में युद्धबंदी के तौर पर रखा गया था, जहां मैं हर दिन नई लोगों को जेल परिसर में यातना से मरते हुए देखता था। हम हमेशा निर्दयी पहरेदारों, बंदी अधिकारियों और बेहद तेज तर्रार कम्युनिस्ट अधिकारियों की निगरानी में रहते थे। छोटी सी चिकित्सा जांच के बाद प्रत्येक कैदी के लिए कोयले का कोटा निर्धारित किया जाता था। मेरा कोटा प्रतिदिन 300 पाउंड तक किया गया था। अपना कोटा पूरा नहीं कर पाने वाले कैदी के भोजन में कटौती की जाती थी और कुछ ही समय में वह मौत के मुंह में समा जाते थे। देखो कितना बड़ा पनिशमेंट है कि अगर कोई कोयला प्रतिदिन 300 पाउंड तक अगर नहीं करता है तो उसको खाना कम करके बाद में उसके शरीर में ताकत कम रहेगी तो वो लास्ट में तो मरने वाला ही है। अगर किसी को खाना नहीं मिला तो कितने दिन तक वो ज़िंदा रहेगा। तो इसी तरह जो कैदी है वो मर जाते थे। तो मैंने वहाँ से भागने का विचार पर ध्यान केंद्रित किया। मतलब ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने युद्ध के दौरान उनको कैद किया था, तो वहाँ से मतलब कैंप से भागने की कोशिश की थी। वो एक विचार किया था, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये विचार बहुत तेज़ी से चल रहा था। मैं जानता था कि मेरा अवचेतन मन कोई ना कोई रास्ता अवश्य ढूंढ लेगा। जर्मनी में मेरा घर पूरी तरह तबाह हो चुका था। मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया था। मेरे सभी दोस्त और पूर्व सहयोगी या तो युद्ध में मारे गए थे या यातना शिविरों में कैद हुए थे। मतलब जनता जो है वो युद्ध के दौरान मारे गए थे या शिविरों में बंद किए थे। मैंने अपना अवचेतन मन से कहा, मैं लॉस एंजल्स जाना चाहता हूँ और आप वहाँ तक पहुँचने का मार्ग ढूंढ निकालेंगे। मैंने लॉस एंजल्स की तस्वीर देखी थी और वहाँ की चौड़ी सड़कों के साथ कुछ इमारतों की छवि मेरे मन में स्पष्ट रूप से मौजूद थी। मतलब पावर ऑफ इमेजिनेशन। उन्होंने अवचेतन मन को एक इमेजिन पावर करने के लिए लगा दिया और वो हर दिन अपने मन में एक फिल्म चलाते थे। मतलब एक सबकॉन्शियस माइंड में कि वो लॉस एंजल्स जाना चाहते हैं और वहाँ जाके अपने लॉस एंजल्स की सड़कों पर घूम रहे हैं और उसकी तस्वीरें देख रहे हैं लॉस एंजल्स सड़कों की।
कुछ इमारती की छवि देख रहे हैं, तो मैं दिन रात वही कल्पना करता था। मतलब ये जो साइंटिस्ट है वो दिन रात वही कल्पना करते थे कि मैं एक अमेरिकी लड़की के साथ विल्शायर मार्ग पर चल रहा हूँ, जिससे मेरी मुलाकात युद्ध से पहले बर्लिन में हुई थी। अब वह मेरी पत्नी है, ऐसा वो सोच रहे थे। मतलब अपनी कल्पना में वह देखना चाहते थे कि हम दुकानों पर खरीदारी कर रहे, बसों की सवारी कर रहे और रेस्टोरेंट में व्यंजनों का लुत्फ़ उठा रहे। हर रात अपनी कल्पना में खास तौर पर स्वयं को एक अमेरिकी कार में बैठकर लॉस एंजिल्स की सड़कों पर इधर-उधर ड्राइव करते हुए देखता था। मतलब इमेजिनेशन करता था। मेरी कल्पनाओं की छवि बिल्कुल स्पष्ट और वास्तव थी। मैंने अपने मन में जो तस्वीर बनाई थी वह यातना शिविर के बाहर के पेड़ों की तरह ही असली और प्राकृतिक थी। मतलब जो यातना शिविर के पास पेड़ है, उनकी जो छवि है वो वास्तव में दिखती है, वैसी ही छवि उनके मन में उन्होंने बनाई थी। प्रतिदिन सुबह के समय मुख्य पहरेदार लाइन में खड़े कैदियों की गिनती करता था। हमेशा की तरह उस दिन भी वह 1, 2, 3 इत्यादि कहते हुए कैदियों की गिनती करने लगा। मेरा नंबर 17 था और जब उसने 17 कहा तो मैं लाइन से दूर हटकर खड़ा हो गया। इसी बीच उस पहरेदार को किसी ने कुछ मिनटों के लिए बाहर बुलाया। वापस आने के बाद उसने गलती से अगले कैदी को नंबर 17 कहते हुए गिनती शुरू कर दी। देखो, एक नंबर लॉस हो गया। तो गिनती शाम को जब सभी कैदी वापस आए तो उनकी गिनती समान थी, मतलब बराबर गिनती थी। किसी ने मेरी गैर मौजूदगी पर ध्यान नहीं दिया। मतलब एब्सेंस जब ये साइंटिस्ट थे तो किसी का ध्यान नहीं गया और मैं जानता था कि इस बात का पता चलने में उन्हें काफ़ी वक्त लगेगा और इतने कैदी थे तो जल्दी समझ में नहीं आएगा। ऐसा वो साइंटिस्ट पूरी तरह उनको कॉन्फिडेंस था। किसी की नज़रों में आए बिना मैं उस शिविर से बाहर निकल आया और चौबीसों घंटों तक लगातार चलता ही रहा। अगले दिन एक वीरान शहर में मैंने थोड़ा आराम किया। मैं मछली पकड़कर और छोटे छोटे जंगली जीवों का शिकार करके अपने जान बचाने में सक्षम था। फिर मैंने देखा कि कोयले से लदी रेलगाड़ियाँ पोलैंड जा रही थी और रात को मैं एक रेलगाड़ी पर बैठकर पोलैंड पहुंच गया। फिर मैंने अपने दोस्तों की मदद से ल्यूसर स्विट्ज़रलैंड तक का सफ़र किया। एक शाम ल्यूसर के पैलेस होटल में एक अमेरिकी शख्स और उसकी पत्नी से मेरी मुलाकात हुई। उस व्यक्ति ने मुझसे कैलिफोर्निया के सेंटा मोनिका स्थित उसके घर पर अतिथि बनकर रहने का आग्रह किया। मैंने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। इस सफ़र के दौरान जब मैं लॉस एंजिल्स पहुंचा तो मैंने देखा कि उनका ड्राइवर मुझे विलाशायर मार्ग और कई अन्य सड़कों पर ले जा रहा है, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो कल्पना कर रहे थे जब जेल में थे, कैंप में थे। तो जैसे कल्पना कर रहे थे तो वैसा ही वास्तव में दिखने लगा, जिसकी कल्पना मैंने रूस के कोयले खदान में महीनों तक की थी। मैंने अपनी कल्पनाओं में जिन इमारतों को देखा था उसे मैंने तुरंत पहचान लिया। जैसा लग रहा था मानो मैंने इससे पहले भी लॉस एंजिल्स का भ्रमण किया हो। मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया था। मैं अवचेतन मन में इस चमत्कार को कभी भूल नहीं पाऊंगा। वाकई अवचेतन मन के काम करने का तरीका हमारे समझ से परे है। तो देखिए दोस्तों, अवचेतन मन का उपयोग करके लेखक मतलब अब जो कैंप था उससे भाग गए और अपने कार्य में सफल हो गए। तो अब अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। पुरातत्व वेत्ता और जीवाश्म विज्ञानी किस प्रकार प्राचीन काल के दृश्यों का पुनर्निर्माण करते हैं। ये वैज्ञानिक जानते हैं कि अवचेतन मन में इतिहास की सभी घटनाओं और चीज़ों की स्मृति मौजूद होती है। वे प्राचीन खंडहरों और जीवाश्मों का अध्ययन करते समय अपने अंतर्मन में उनकी सभी चीज़ों की काल्पनिक अनुभूति करते हैं। मतलब जो भी
रहते हैं अपना जीवाश्म विज्ञानी मतलब पुरातत्ववेत्ता मतलब पहले ज़माने में या बहुत पहले के ज़माने में बहुत युग के पहले जो ज़मीन में ढक गया हो तो उनको निकाल के उसका स्टडी करते हैं तो उसको जीवाश्म विज्ञान बोलते हैं। ये विज्ञान जानते हैं कि अवचेतन मन में इतिहास की सभी घटनाओं और चीज़ों की स्मृति मौजूद होती है। वे प्राचीन खंडहरों और जीवाश्मों का अध्ययन करते समय अपने अंतर्मन में उस सभी चीज़ों की काल्पनिक अनुभूति करते हैं, जिसके बाद उनका अवचेतन मन उन्हें प्राचीन दृश्यों के पुनर्निर्माण में सहायता करता है। अतीत की सभी निर्जीव वस्तुएं व घटनाएं दोबारा सजीव हो जाती हैं, जिन्हें वे काल्पनिक तौर पर देख और सुन सकते हैं। ये वैज्ञानिक प्राचीन काल के धार्मिक स्थलों, मिट्टी के बर्तनों, मूर्तियों, औजारों और घरेलू उपयोग के बर्तनों का अध्ययन करके हमें एक ऐसे युग के बारे में बताते हैं जब किसी भाषा का अस्तित्व मौजूद नहीं था। लोग संकेतों के जरिए एक दूसरे से बातचीत करते थे तथा अस्पष्ट शब्दों के माध्यम से अपनी खुशी, दुख जैसी भावनाओं को व्यक्त करते थे। वैज्ञानिक की गहरी एकाग्रता और अनुशासित तरीके से कल्पना करके ही क्षमता उनके अवचेतन मन की सोई हुई शक्तियों को जागृत कर देती है। इस तरह उन्हें अपने मानस पटल पर प्राचीन धार्मिक स्थलों की दीवारों और छत के साथ साथ इसके चारों ओर बने बगीचों, फूल और फंवारों की छवि दिखाई देती है। उन्हें जीवाश्म अपने शरीर के सभी अंगों के साथ चलते फिरते और बातचीत करते हुए नजर आते हैं। देखो, अवचेतन मन में जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनकी कल्पना करके उनको भी जिंदा किया, मतलब जिंदा छवि बनाई जाती है मन में और वो इधर उधर घूमते ही उनको कल्पना की जाती है। अतीत के दृश्य वर्तमान में सजीव हो उठते और हम पाते हैं अवचेतन मन समय या स्थान की सीमाओं से परे है। अनुशासित व नियंत्रित तरीके से सही दिशा में कल्पना करके आप भी महान वैज्ञानिकों और विचारकों के सहयोगी बन सकते हैं। अपने अवचेतन मन से मार्गदर्शन कैसे प्राप्त करें? अगर किसी मुश्किल परिस्थिति में आपके लिए निर्णय लेना कठिन हो जाए या अगर आपको समस्या का कोई समाधान नज़र नहीं आने लगे तो तुरंत उस समस्या पर रचनात्मक तरीके से विचार करना शुरू करें। भय और चिंता से ग्रस्त होने पर वास्तव में आप कुछ भी सोच पाने में असमर्थ होते हैं। सच्ची सोच भय के मुक्त होती है। सच्ची सोच भय से मुक्त होती है। किसी भी विषय पर मार्गदर्शन पाने के लिए आप इस सरल तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। मन को शांत करें और शरीर को स्थिर कर ले। शरीर को आराम करने का आदेश दे, उसे आपका आदेश मानना ही होगा। इसमें कोई इच्छा शक्ति, आत्मबल या आत्मजागरूक बुद्धिमत्ता नहीं होती। आपका शरीर वास्तव में भावनाओं से बने एक डिस्क की तरह है जो आपके विश्वासों और मन में बनी छवियों को रिकॉर्ड करता है। ध्यान को एकाग्र चित्त करें। अपनी समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। अब अपने अवचेतन मन से समाधान निकालने का प्रयास करें। महसूस करें कि सही समाधान मिलने पर आपको कितनी खुशी होगी। इसी वक्त इस सही समाधान मिलने पर आपको जैसा महसूस करना होगा उसकी कल्पना करें। फिर शांत चित्त होकर अपने मन में खुशी के इस मनोभाव को प्रवाहित होने दें। फिर धीरे धीरे गहरी नींद सो जाए। नींद से जागने पर अगर आपको जवाब नहीं मिले तो किसी दूसरे कार्य में व्यस्त हो जाए। संभव है कि किसी अन्य कार्य में व्यस्त रहने समय आपको सहसा जवाब मिल जाए, जैसे किसी टोस्टर से टोस्ट तैयार होकर बाहर निकलता है। अवचेतन मन के मार्गदर्शन प्राप्त करने का सरल तरीका ही सबसे बेहतर है। यहाँ इसका एक उदाहरण प्रस्तुत है। एक बार मेरी एक बेशकीमती अंगूठी खो गई जो मेरी पारिवारिक धरोहर थी। मैंने सभी जगह उसे ढूंढा लेकिन मैं इसका पता लगाने में असफल रहा। रात में मैंने अवचेतन से उसी तरह से बात की कि जिस तरह मैं अपने किसी परिचित से बात कर रहा हूँ। सोने से ठीक पहले मैंने अपने अवचेतन मन से कहा, आप सब कुछ जानते हैं। आप जानते हैं कि वह आंटी कहाँ है।
और आप मुझे मुझे उसका पता बता रहे हैं। सुबह अचानक मेरी नींद खुली और उस वक्त मेरे कानों में बस यही शब्द गूंज रहे थे, रॉबर्ट से पूछो। यह बात थोड़ी अजीब लगी कि मुझे 9 साल के लड़के रॉबर्ट से इसके बारे में पूछना चाहिए या नहीं। हालांकि मैंने अंतर्मन की पुकार सुनी और उससे पूछने का फैसला किया। पूछने पर रॉबर्ट ने बताया, जी हाँ, कल जब मैं बच्चों के साथ खेल रहा था तब यह मुझे घर के पीछे मिली थी। मैंने उसे अपने कमरे की मेज़ पर रख दिया था। मुझे लगा कि यह बेकार है, इसलिए मैंने किसी को इसके बारे में बताया किसी के बारे में बताया नहीं किसी के बारे में किसी को बताया नहीं। अगर आपको अपने अवचेतन मन पर पूर्ण विश्वास है तो यह आपको हमेशा जवाब देगा। उसके अवचेतन मन ने उसके पिता की वसीयत को उसके सामने ला दिया। मतलब अवचेतन मन का उपयोग करके वसीयत जो है, मतलब प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट रहता है, वो मिल गया। मेरे व्याख्यान में भाग लेने वाले एक युवक ने अपने अनुभव के बारे में मुझे बताया। उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनकी वसीयत के बारे में किसी को मालूम नहीं था, मतलब प्रॉपर्टी के बारे में किसी को मालूम नहीं था। हालांकि उस युवक की बहन ने उसे बताया कि उनके पिता ने वसीयत बनवाने की बात कही थी और भरोसा दिलाया कि उन्होंने अपनी जायदाद का निष्पक्ष तरीके से बंटवारा किया है, लेकिन वसीयत ढूंढने की हर कोशिश नाकाम साबित हो गई। सोने से पहले उस युवक ने अपने अवचेतन मन से कहा, मैं अब इस अनुरोध को अवचेतन मन को सौंप रहा हूँ। वह जानता है कि मेरे पिता की वसीयत कहाँ है और वह मुझे इसका पता बता रहा है। फिर उसने अपने अनुरोध को संक्षिप्त रूप में देते हुए अपने अवचेतन मन से कहा, जवाब दो। इस संक्षिप्त अनुरोध को एक लोरी की तरह अपने मन में बार बार दोहराने लगा। गहरी नींद से ठीक पहले वह मन में सिर्फ जवाब शब्द दोहरा रहा था। अगली सुबह उस युवक के मन में लॉस एंजिल्स के एक बैंक में जाने की प्रबल इच्छा जागी। बैंक जाने पर उसे मालूम हुआ कि यहाँ उसके पिता के नाम पर एक लॉकर है। उस लॉकर से मिले दस्तावेजों ने उसकी समस्या का समाधान कर दिया। सोते समय आपके विचारों से आपसे अवचेतन मन में मौजूद शक्ति जागृत होती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि आपको अपना घर बेचना चाहिए या नहीं, किसी खास कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए या नहीं, साझेदारी तोड़ देनी चाहिए या नहीं, न्यूयॉर्क जाना चाहिए या लॉस एंजल्स में ही रहना चाहिए, वर्तमान अनुबंध को खत्म कर देना चाहिए या एक नया अनुबंध करना चाहिए। ऐसी दुविधाजनक परिस्थितियों में यह तरीका आजमाएं। अपने घर या ऑफिस में कुर्सी पर शांत चित्त होकर बैठ जाए। याद रखिए कि क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम सार्वभौमिक है। आपका विचार ही क्रिया है, जबकि अवचेतन मन से मिलने वाला जवाब प्रतिक्रिया है। अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील है और यह आपके मन में बसे विचार को जीवन में प्रतिबिंबित करता है। यही इसका स्वभाव है। यह आपके विचारों के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है, पुरस्कार देता है और प्रतिफल देता है। यह परस्पर संवाद के नियम का पालन करता है, परस्पर संवाद के नियम के अनुरूप प्रतिक्रिया देता है। जब भी आप सही कर्म पर मनन करते हैं तब आपको अपने अंतर्मन में उसके अनुरूप प्रतिक्रिया का जवाबी अनुभूति होती है, जो आपके अवचेतन मन के मार्गदर्शन या जवाब को दर्शाता है। मार्गदर्शन पाने के लिए आप केवल शांति भाव से सही कर्म पर विचार करें। इसका आशय यह है कि आप अवचेतन मन में निहित असीमित बुद्धिमत्ता का उपयोग उस सीमा तक कर रहे हैं जहाँ से यह आपका उपयोग करना शुरू कर देता है। इसके बाद अपने कार्य अपने भीतर की आत्मगत बुद्धिमत्ता द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होते हैं, जो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। फिर आपका यह फैसला सही साबित होगा। आपका प्रत्येक कार्य एकदम सही होगा, क्योंकि आपके भीतर की आत्मगत शक्ति सही काम करने के लिए बाध्य है। मैं बाध्य शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इस नियम का पालन करना अवचेतन मन की बाध्यता है।
मार्गदर्शन का रहस्य, मतलब अवचेतन मन का उपयोग करके हम मार्गदर्शन का रहस्य भी ढूंढ सकते हैं। मार्गदर्शन या सही कर्म का रहस्य वास्तव में अंतर्मन से प्रतिक्रिया प्राप्त होने तक स्वयं को मानसिक रूप से सही जवाब के लिए समर्पित करना है। मन में आने वाली भावना अंतर्मन की अनुभूति या प्रबल इच्छा के रूप में आपको प्रतिक्रिया प्राप्त होती है, जिस पर आपको दृढ़ विश्वास होता है। आपने इस शक्ति का उपयोग उस सीमा तक किया है जहाँ से यह आपका उपयोग करना शुरू कर देती है। आपके भीतर की आत्मगत बुद्धिमत्ता के मार्गदर्शन में काम करते हुए आप कभी असफल नहीं हो सकते हैं या आपका कोई निर्णय गलत नहीं हो सकता है। इस तरह आप देखेंगे कि आपका हर कदम जीवन को खुशहाली और शांति के मार्ग पर ले जा रहा है। तो दोस्तों, याद रखने योग्य क्या क्या बात है इस किताब में, या कि इस चैप्टर में क्या क्या बात हम याद रख सकते हैं। तो पहली बात है, याद रखें कि अवचेतन मन की शक्तियों से ही सभी महान वैज्ञानिकों ने सफलता और अद्भुत उपलब्धियां हासिल की है। किसी जटिल समस्या के समाधान के लिए एकाग्रचित्त होकर चेतन मन में समाधान प्राप्त होने का संकल्प करें। ऐसा करने पर आपका अवचेतन मन उससे संबंधित सभी आवश्यक जानकारी एकत्र करता है और समस्या के निदान के विचारों को आपके चेतन मन के समक्ष प्रस्तुत करता है। अगर आप किसी समस्या के समाधान को लेकर परेशान हो रहे हैं तो इसे तटस्थ भाव से हल करने का प्रयास करें। इस बारे में शोध के माध्यम से तथा अन्य लोगों से सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करें। कोई जवाब नहीं मिलने की स्थिति में इसे सोने से पहले अपने अवचेतन मन के हवाले कर दें। आपको जवाब अवश्य मिलेगा, इसमें असफलता की कोई संभावना नहीं है। आपको रातों रात अपने अवचेतन मन से जवाब नहीं मिलेगा। अपने अनुरोध को अवचेतन मन तक पहुंचने का प्रयास तब तक जारी रखें जब तक कि अंधेरा दूर न हो जाए और आपको रोशनी की किरण दिखाई देने लगे। जवाब मिलने से विलंब का एक कारण यह भी है कि शायद आप उसे एक बड़ी समस्या मानते हैं जिसके समाधान में काफ़ी वक्त लगेगा। आपके अवचेतन के लिए कोई समस्या बड़ी नहीं है और इसे हर समस्या का निदान मालूम है। विश्वास के साथ मन में यह भावना उत्पन्न कीजिए कि आपको जवाब मिल गया है। जवाब मिलने की खुशी को वैसे ही महसूस करें मानो आपको सही जवाब मिल गया हो। आपका अवचेतन आपकी भावना पर प्रतिक्रिया देगा। पूर्ण विश्वास के साथ सच्चे मन से की गई किसी की भी कल्पना को आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति साकार कर देगी। अवचेतन मन की शक्ति पर भरोसा रखें और विश्वास करिए। इस तरह प्रार्थना करने पर चमत्कार होगा। आपका अवचेतन मन स्मृतियों का अथांग भंडार है और बचपन से लेकर आज तक की सभी स्मृतियाँ आपके अवचेतन मन में मौजूद है। प्राचीन काल की लिपियों, मंदिरों, जीवाश्मों इत्यादि पर एकाग्रित होकर चिंतन करने वाले वैज्ञानिक अतीत के दृश्यों का पुनर्निर्माण करने तथा वर्तमान में उन्हें दृश्यों को सजीव बनाने में सक्षम होते हैं। इसका कारण यह है कि अवचेतन मन इस कार्य में उनकी सहायता करता है। सोने से पहले समाधान के अनुरोध को अपने अवचेतन मन तक पहुँचाए। इस पर भरोसा करें और विश्वास रखें और आपको जवाब मिलेगा। अवचेतन मन सब कुछ जानता है और सब कुछ दिखाता है और सब कुछ देखता है, इसलिए आपको इसकी शक्तियों पर कभी संदेह या सवाल नहीं करना चाहिए। आपका विचार ही क्रिया है, जबकि अवचेतन मन से मिलने वाला जवाब प्रतिक्रिया है। अगर आपके विचार विवेकपूर्ण है तो आपके कार्य और निर्णय भी विवेकपूर्ण होंगे। मन में आने वाली भावना अंतर्मन की अनुभूति या प्रबल इच्छा के रूप में आपको मार्गदर्शन प्राप्त होता है, जिस पर आपको दृढ़ विश्वास होता है। यह आपकी आंतरिक अनुभूति है। सदैव इसका अनुसरण करें। तो दोस्तों, इस तरह आपका 12th चैप्टर मतलब 12वां चैप्टर कंप्लीट किया है। तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे।